हेलो स्टूडेंट। चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है, टेस्ट भी हो गया है। तो आज के सेशन में हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 का आज हम इंट्रोडक्शन सेशन रख रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो चैप्टर 5 है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, आज हम इसको समझेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम बेटा एपी बोलेंगे चैप्टर में, ठीक है। बार बार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोलना है, एपी बोलेंगे। तो एपी क्या होता है, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। तो एक नंबर्स का एक ऐसा सीक्वेंस होता है, यहाँ पे एक ऐसे सीक्वेंस में नंबर होते हैं जिनका जो डिफरेंस होता है बेटा वो सेम होता है। कांस्टेंट का मतलब एक ऐसा डिफरेंस, एक ऐसा नंबर होता है उनका डिफरेंस जो कभी चेंज नहीं होता। कांस्टेंट का मतलब होता है कि एक ऐसी वैल्यू जो कभी चेंज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर्स का एक ऐसा सीक्वेंस रहेगा जिसका जो डिफरेंस रहेगा बेटा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। अब यहाँ सीक्वेंस दिखा है, सीक्वेंस का हमको जनरली मीनिंग मालूम होता है, पर हम उसको भी यहाँ डिफाइन करेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है। तो इट इज़ अ सेट ऑफ नंबर, अब नंबर्स अरेंज इन द डेफिनेट ऑर्डर। तो सीक्वेंस क्या होता है कि एक ऐसे नंबर का सेट, एक ऐसे नंबर का समूह, ग्रुप जो क्या है कि डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किया गया हो। अब यहाँ हम एग्जांपल देखेंगे कुछ एपी के। तो यहाँ पे देखेंगे आप, दिया है फर्स्ट वाला जो आपके पास दिया है 1 2 3 4 5 100 तक दिया है, ओके बेटा। तो 1 और 2 के बीच में आप देखेंगे एक कॉमन डिफरेंस आया है, कितना 1, ठीक है। 2 एंड 3 के बीच में भी एक कॉमन डिफरेंस आया है 1, 3 एंड 4 के बीच में भी 1। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है आपका वो क्या है बेटा, कांस्टेंट है, फिक्स है, 1 है, ठीक है। और ये सीक्वेंस से भी दिए हैं सारे नंबर। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक एग्जाम्पल होगा एपी का। और यहाँ पे हमारे पास लास्ट नंबर दे रखा है कि जो हमारे पास जो एपी है वो कहाँ तक है, उसकी जो सीरीज़ है वो 100 पे जाके रुक जाएगी, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल दे रखा है 100 70 40 10। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ भी आपके पास एक कॉमन डिफरेंस है, क्या दे रखा है, यहाँ पे 30 है, यहाँ भी 30 है, सब में 30 है, ठीक है बेटा। तो ये भी आपका एपी का एग्जाम्पल है। अब बताइए जो एग्जाम्पल थर्ड में दिया है क्या ये भी एपी है, इसमें पूरा 6 6 दे रखा है। तो बेटा ये भी एपी होगा। कैसे होगा ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखेंगे जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, 6 और 6 के बीच में कॉमन डिफरेंस 0 है, ठीक है बेटा। तो हमारे पास जब किसी भी नंबर का जो सेट होता है, ठीक है, और उनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, ठीक है, सीक्वेंस में वो लिखा होता है, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो ये भी एपी होगा। फोर्थ में कितना दिया है डिफरेंस बेटा, यहाँ पे देखेंगे पहले आपका 6 का है, ठीक है, इसमें 6 6 का है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एपी हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है। अब एपी दो टाइप के होते हैं, एक होता है बेटा फाइनाइट एपी और एक होता है इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी क्या होता है, अभी हमने जो एग्जांपल्स पढ़े हैं इन्हीं में देखेंगे आप। ये जो एपी दिया है 1 2 3 4 5 to 100 तक दिया है, और एक जो फोर्थ वाला दिया है 2 8 14 20 50 तक दिया है, ठीक है। तो बेटा जब इनका जो लास्ट नंबर होता है, ठीक है, कि यहाँ तक हमारी जो एपी है उसकी लिमिट है, इस नंबर पे आके हमारी जो सीरीज़ है वो रुक जाती है। तो जब हमारे पास लिमिट दे रखी होती है तो वो क्या होता है, फाइनाइट एपी होता है, ठीक है। यहाँ इसको हम कैसे लिखेंगे, द एपी हैज़ लिमिटेड टर्म्स कॉल्ड फाइनाइट एपी। जिसकी जो टर्म है वो लिमिटेड होगी वो फाइनाइट होगी, और जिसकी जो टर्म है वो अनलिमिटेड होगी वो इनफाइनाइट होगी, सिंपल है। तो यहाँ पर इनफाइनाइट के भी हमारे पास दो एग्जांपल दिए हैं, एग्जांपल सेकंड और थर्ड। इनका कोई भी लास्ट हमारे पास नहीं दे रखा है नंबर, तो ये क्या हो जाएंगी, इनफाइनाइट एपी हो जाएंगी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आगे दिया है बच्चों जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म हमारी बुक में क्या है, आप जरा समझेंगे कि जनरल फॉर्म में हम इसको कैसे लिखते हैं। तो फर्स्टली आप क्या लिखते हैं बेटा, ए से फर्स्ट आप लिखते हैं ए, सेकंड टर्म आपकी आएगी ए प्लस डी, मतलब डी यहाँ पे आपका कॉमन टर्म है, ठीक है बेटा, कॉमन डिफरेंस है, और ये आपका फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। जो ए है वो फर्स्ट टर्म है, और जो डी होता है वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो हम किस तरीके से जनरल फॉर्म में एपी को लिखेंगे, तो पहले हम लिखेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस एन डी, ऐसा लिखते जाएंगे हम,
ठीक है, जहाँ तक हमको अपनी सीरीज़ बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसे फाइंड कर लेंगे कोई भी एपी, तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। हमने ए इक्वल टू मान लिया है 5 और जो हमारे पास डिफरेंस है वो हमने 3 मान लिया है। ओके, सपोज तो आपका जो ए है, ठीक है, A1 आपका क्या आ जाएगा बेटा, 5 ही आ जाएगा, सिंपल है। जब आप A2 निकालोगे, अब ये आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास ऑलवेज A1 होता है, सेकंड A2, A3, A4, A5, A6 और AN तक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी सीरीज़ बना सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस को हमको ऐड करते जाना है। फर्स्ट हमारे पास आ गया है ये 5, A2 आ जाएगा 5 + 3, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे 8, A3 आ जाएगा 5 प्लस, अब यहाँ पे 2D है ना, तो 2 × 3 हो जाएगा, तो 6 और यहाँ पे आ जाएगा 11। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप ए करके एक अपनी AP बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं वो भी आपको बता दें। तो सिंपल है, A2 - A1, आपके पास जो टर्म है ना वो हम टर्म को आपस में मतलब माइनस करेंगे, हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। A2 - A1 करेंगे तो आपको D आ जाएगा, A3 - A2 करेंगे, A4 - A3 करेंगे। सबको आपको मतलब कम से कम हमको 2 या 3 टर्म को आपस में माइनस करके देखना होता है, तभी हमारे पास अगर जो हमारे पास AP है वो सेम आ रहा है। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पे 3 3 आया है, अगर हमारे पास ये AP सेम आता है तभी हमारे पास जो फॉर्म होती है, जो सीरीज़ होती है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है। ठीक है, आई थिंक इतना समझ आ गया होगा। अभी हम इसके फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे जिनका हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो पहला हमारे पास जो जनरल फार्मूला है वो यहाँ पे यूज़ होगा। स्टार्टिंग की जो एक्सरसाइज है इसमें, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, फाइंड द एन टर्म। आपके पास क्वेश्चन में दिया होगा कि आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। फर्स्ट आपके पास ये बोला जाएगा, ठीक है, और सेकंड में आपको बोला जाएगा कि एन टर्म फाइंड करना। दोनों टाइप के आपके पास क्वेश्चन आएंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे बेटा, कोई भी आपके पास AP दे रखी होगी, यहाँ पे दे रखी है 5, 8, 11, 14, 17, 20 जो हमने अभी क्रिएट की थी। ठीक है, अब इसमें आप पहले ए तो आपको पता है क्या होता है, फर्स्ट जो आपके पास होगा वो A1 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंट है, आप कैसे निकालेंगे, A2 - A1 करके आप कॉमन डिफरेंस भी निकाल लेंगे। और एन क्या होगा बेटा, जो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास दे रखी होंगी कि आपके पास टोटल नंबर कितने हैं, 12 टर्म तक दे रखा है, तो आपके पास जो A12 होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। मतलब कि जो लास्ट नंबर होता है ना, जहाँ पर हमारी AP एंड होती है, वो हमारे पास N होता है। ठीक है बेटा, फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे A12 = 5 + N - 1 है, 12 - 1 और D 3। उस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, N टर्म आ जाएगी। ओके बेटा, अब लास्ट की जो एक्सरसाइज है यहाँ पे हमको निकालना रहेगा कि जो हमारे पास एन टर्म रहेंगी उनका सम निकालना रहेगा। ठीक है, तो सम कैसे निकालते हैं बेटा, सम निकालने के 2 फार्मूले हैं। एक फार्मूला तो यही लिखा है, एक फार्मूला और आपके पास होता है NY2 A + L होता है वो। ठीक है, मैं लिख के बता देती हूँ आपको, S = होता है NY2 A + L होता है। ठीक है, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले से अभी हम निकाल के देखते हैं कैसे आएगा। तो देखो बेटा, N हमारे पास दे रखा है, A1 है और D है, तो इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास जो जितनी भी टर्म है, नंबर ऑफ टर्म आपके पास 12 हो, 18 हो, 20 हो, 100 हो, जितने भी टर्म है आप सबका सम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमको चैप्टर 5 सॉल्व करना है। अब आप लोग 5.1 सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, और अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।